डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आज हंगामा देखने को मिला। सर, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सड़कों पर हैं, बैरिकेटिंग तोड़कर जा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो विधानसभा का जो सत्र है वो नहीं चलने दिया जा रहा। यहाँ पर वेल में बैठे हुए हैं जितने भी सदस्य हैं, कह रहे हैं सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाह रही, इसलिए हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। पहले भी कहा गया, अभी भी कह रहे हैं। और सदन की कार्रवाई में बाधा डालने वाली समाजवादी पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। 2027 में जो सत्ता में आने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वह इनके इन कारनामों के कारण चकनाचूर होगा। इनकी रुचि केवल गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों पे रहती है, भ्रष्टाचारियों पे रहती है, जनता की समस्याओं पे रहती नहीं। अगर जनता की समस्या पे रहे तो जनता की समस्या उठाए। आज जो हंगामा हुआ है, मैं उसकी आलोचना करता हूं और विपक्ष से ये अपेक्षा करता हूं कि सदन के समय का सदुपयोग करें। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको सदन में उठाएं। सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए दिल्ली में जा रहे थे सारे नेता, गिरफ्तार किए गए बाद में। देखिए, चुनाव आयोग का घेराव करने जाना, उस चुनाव आयोग का घेराव करने जाना जिस चुनाव आयोग के चुनाव के आधार पर श्री अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे, जिस चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव के आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की और कांग्रेस की अगुवाई में देश में 10 साल सरकार रही, कुछ नहीं किए, जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। अब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अपने को राजवंश का मानते हैं। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। भारत के संविधान से देश में चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था चुनाव कराती है और जब चुनाव में पराजय होती है तो विपक्ष में बैठना पड़ता है। हमारी पार्टी भी लंबे समय तक विपक्ष में बैठी है। आज जनता ने हमें सत्ता में बैठ करके जनता की सेवा करने का, देश की सेवा करने का, प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है। इनको सहन नहीं हो रहा है, लेकिन इनको 2027 में जनता करारा जवाब देगी। 24 घंटे जो सदन चला रहे हैं आप लोग, उसको लेकर भी नाराज़गी ये कह रहे हैं ज़्यादा चलाना चाहिए, 17 के बाद चला लेते। ये रात भर जगा के सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में सब करते, चर्चा नहीं करानी है। चर्चा तो कराना है। जो चर्चा का समय आज था उसको बर्बाद किसने किया? समाजवादी पार्टी ने बर्बाद किया। जो चर्चा का समय 24 घंटे के लिए, 24 घंटे का जो चर्चा है वो दलगत तो है नहीं है। 2047 विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, यह चर्चा दलगत राजनीति से ऊपर है। सभी सदस्यों को उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, भारत का कौन राज्य सबसे आगे हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश कैसे आगे हो सकता है, उसमें सब लोगों को अपना सजेशन देना चाहिए। ये तो विजन है, एक लक्ष्य है विकसित भारत का। जब लक्ष्य विहीन राजनीति करेंगे तो उनको यही होगा। एक आखिरी सवाल और था, फतेहपुर को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और विपक्ष जो है वो हमलावर है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फेल्योर है जो बैरिकेटिंग तोड़ के वहाँ तक लोग गए, मकबरे तक गए, वहाँ झंडा लगाया और वहाँ पूजा अर्चना की बात। देखिए, अभी मुझे फतेहपुर की घटना में जो भी मामला है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अभी जानकारी करूँगा तो ज़रूर उस पर जो बातें होंगी वो बोला जाएगा। लेकिन जो कानून के खिलाफ कार्य करेगा उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। शुक्रिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें कही और कहा कि कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। कैमरामैन एस के वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।